दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी सारे लोगों को छोले से गैस हो जाता है ना, छोले हो राजमा हो, तो ट्राई करके देखना। छोटी सी ट्रिक है, रात भर ज़रूर सोक करना छोले को, और जिस पानी में सोक कर रहे हो ना वो पानी मॉर्निंग में हटा देना। फ्रेश पानी में छोले को बॉईल करना, और जब तड़का लगा रहे हो तो उसमें हींग या फिर अजवाइन ज़रूर ऐड करना। तो ट्राई करके देखना, फ़र्क पड़ता है इससे। और अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ स्पेगेटी। तो बहुत सिंपल बनाती हूँ मैं। जब इनके लिए लंच बॉक्स में बनाती हूँ ना, सिर्फ गार्लिक, ऑलिव ऑयल और मिक्स्ड हर्ब में हल्का सा उसको सॉटे कर लेती हूँ। स्पेगेटी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को अच्छा लगता है, और साथ में थोड़ा सा ब्रोकली भी ऐड कर देती हूँ। ब्रोकली को भी थोड़ा सा ब्लांच कर लिया है, और जैसे ही ब्लांच हो जाता है ठंडे पानी में डाल देती हूँ ताकि वो ओवर कुक ना हो जाए। और ब्लांच करने के बाद इसका कलर देखो कितना प्यारा लगता है ना, ग्रीन ग्रीन। पानी में थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। और इसको ना अलग से सॉटे करूँगी हल्के से ऑलिव ऑयल और गार्लिक पाउडर और सॉल्ट में। ये ऐसे भी खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है। ब्रोकली थोड़ा थोड़ा वो ब्राउनिंग इफेक्ट आ जाता है तो और भी अच्छा लगता है। और मैंने सारे टोंग्स पैक कर दिए, कल ही पैक किए इनफैक्ट। तो स्पेगेटी को मिक्स करने के लिए टोंग्स सही रहता है, बट कोई बात नहीं, अभी तो काम चलाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा गार्लिक लगा ही हुआ है तो मैं और गार्लिक नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा बस ऑयल ऐड किया है ब्रोकली को सॉटे करने के लिए। आज है 7 तारीख, कल है 8, इंटरनेशनल वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे आप लोगों को। और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी होती है, तो इसलिए मैंने आज और कल दोनों ही दिन छुट्टी ले ली। स्पेशली एनिवर्सरी के लिए छुट्टी नहीं ली है। छुट्टियां मेरे पास बहुत सारी थी और अभी तक मेरा फाइनल नहीं हुआ है जॉब का, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, नहीं तो वेस्ट हो जाएंगी छुट्टियां। और थोड़ी बहुत पैकिंग भी निपटा लूँगी। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मॉर्निंग में ही लंच भी बना के रख दूँ। ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो पूरा दिन कुकिंग और घर के कामों में ही लगे। तो जैसे मैं ऑफिस जाने से पहले सारा कुछ डन करके जाती हूँ, वैसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारा कुछ डन हो। बस राइस मैं लेट चढ़ाऊंगी। आज मैं बचा हुआ जितना भी किचन है ना, स्पेशली ग्लास का जितना जार एंड ऑल है, वो मैं हटा दूंगी। ये फ्रेम्स मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना, किचन में काम करते हुए देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है ये हटाने का, क्योंकि अभी भी तो हफ्ता है, बट अब हटाना पड़ेगा। और ये वाला लैम्प भी जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, स्पेशली जब सुबह सुबह उठती हूँ या फिर लेट इवनिंग में जब इसको जला के रखती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है मुझे। पर ये भी ग्लास का है, आइकिया से लिया था ये मैंने। केश रोज दिन काउंट करता है कि कितने स्कूल डेज रह गए हैं अब यहाँ पे। 7 रह गए हैं बस। हाउ कम? आज थर्सडे है, नेक्स्ट फ्राइडे तक जाना है आपको। ओके, वो वीकेंड काउंट नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 7 डेज रह गए। टेक्निकली नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक है प्रिंस जॉर्ज में। इतनी सारी पैकिंग अभी भी बाकी है। कल रात को पालक पनीर बनाया था तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो अनुज को भी पराठा और पालक पनीर दे दिया, और मैंने भी एक पराठा बना लिया है। और तसल्ली वाली चाय के साथ थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं और फिर काम पे लगेंगे। जो टी कॉर्नर था ना, वहाँ के ट्रे में ये वाले जार्स रहते थे। इसी का छोटा वाला है, इसमें चाय और इसमें चीनी रखती थी मैं। तो ये सारा कुछ मैंने एम्प्टी कर दिया है कि अच्छे से अब इसको पैक कर दूंगी, क्योंकि ग्लास जार्स हैं। और ऐसे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है चाय चीनी, जो कंटेनर्स मुझे नहीं लेके जाने हैं। पास्ता सॉस एंड ऑल के काफ़ी सारे बॉटल्स आते हैं ना, तो वो मैं लेके नहीं जाऊंगी। तो अभी लास्ट मोमेंट में उनको यूज़ कर लूँगी, चीज़ों को जो अभी भी यूज़ होंगे उनको यूज़ करने के लिए। और ये वाले जो जार्स हैं, इसमें इलायची और लौंग रहते थे, तो उनको मैंने जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इनको भी मैं अच्छे से पैक कर दूँगी। ये वाला भी बहुत प्यारा सा स्नोफ्लेक्स जार है, इसमें बिस्किट रखे हुए थे, उसको भी जिपलॉक बैग में डाल दिया।
तो इसको भी हैंड वॉश कर लिया था। ये जो फैंसी वाले जार्स होते हैं ना, इसको मैं डिश वॉशर में नहीं चलाती हूँ, क्या पता ख़राब हो जाए। इसके ऊपर ना बहुत ही प्यारे से ये स्नोफ्लेक्स बने हुए, मुझे विनर से अभी भी याद है $5 का मिल गया था ये सेल पे। बहुत प्रिटी है, स्पेशली विंटर्स में ना इसमें कैंडी एंड ऑल रखने में बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से ये वुडन लिड है। वाले बर्ड जार्स भी मुझे इतने क्यूट लगते हैं और ये बहुत पुराने हैं, इंडिया से ही लिया था मैंने और बहुत साल हो गया। लाइक एडमिंटन से घूम रहा है मेरे पास और वापस ये फिर से एडमिंटन जा रहा है। ये वाले कलरफुल जार्स भी इंडिया से ही हैं, अमेजॉन इंडिया से ही ऑर्डर किया था मैंने। और जब भी मैं इंडिया जाती हूँ ना, तो अमेजॉन से जब इस तरह की चीज़ें मंगवाती हूँ, कांच वाले स्पेशली या फिर सेरेमिक वाले, तो वो बहुत अच्छे से पैक करके भेजते हैं। तो मैं इसको ओपन नहीं करती हूँ, वैसे ही लेके आती हूँ, तो वो सेफली पहुंच जाता है। तो ये भी बहुत पुराना, आई थिंक एडमिंटन से ही चल रहा है। ये भी अपने घर शहर वापस जा रहा है। जो ये मूविंग ट्रक होते हैं ना, उनके कुछ आइटम्स को लेके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। उनमें से एक है बल्ब्स, इवन बैटरीज भी वो नहीं लेके जाते हैं। तो कोई भी, जैसे लाइट्स में बैटरीज यूज़ होते हैं ना, जो बैटरी वाले लाइट्स होते हैं, तो बैटरी ओपन करके हमें अपने साथ लेके जाने होते हैं। सेम थिंग, कोई भी फ्लोर लैम्प है, टेबल लैम्प है, तो उनके भी जो बल्ब्स होते हैं वो ओपन करके अपने साथ लेके जाने होते हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे, जितने भी बल्ब्स हैं, अभी तक तो कोई भी बल्ब्स ओपन नहीं हुए, ये पहला है, तो मैं एक ही जगह रख देती हूँ ताकि जितने भी बल्ब्स हैं वो हम साथ में ही लेके जाएंगे, बट एक ही जगह पे रहेंगे तो वहाँ जाके ढूंढना ईजी हो जाएगा। जितने भी ग्लास जार्स थे ना, कपड़ों के साथ साथ पैक कर लिया है। लाइक डबल प्रोटेक्शन दिया है, बबल रैप भी दिया है और साथ साथ छोटे छोटे टॉवल्स, कुशन कवर्स, पिलो कवर्स और बेड शीट से ऊपर से डाल दिया है। मोस्टली जितने किचन के जार्स हैं ना, उनको बबल रैप तो किया ही है, पर मेरे पास खूब सारे कुशन कवर्स, बेड शीट्स, पिलो कवर्स जो थे उसमें भी रैप कर दिया है कि एक डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। हर एक जार के बीच में एक सेपरेशन रहेगा, कपड़ों से भी कुशनिंग हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा। मान लो टकराते भी हैं तो टूटेंगे नहीं। और ये जो स्टोरेज बॉक्सेस है ना, ये हमने कॉस्को से लिए थे। ये मिल जाते हैं क्योंकि काफ़ी लोग जैसे क्रिसमस डेकोरेशन या फिर दूसरी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे पैकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सेल लगी थी तो अनुज खूब सारा लेके आ गए। और सारे बॉक्सेस में ना मैं डिवाइड करके रख रही हूँ, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, ताकि हैवी ना हो जाए। क्योंकि बॉक्सेस जो यहाँ से लेके जाएंगे या फिर वहाँ पे रख देंगे, वो तो इजीली कर लेते हैं, उनको तो आदत होती है, उनके पास टूल्स भी होता है। बट वहाँ जाके भी तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हमें करना ही पड़ेगा। तो बॉक्सेस जितने हल्के होंगे, मैनेजेबल होंगे, उतना अच्छा रहेगा। काम करते करते थक गई तो मैंने सोचा चलो बाहर जाके थोड़ी सी हवा खा लेते हैं। वेदर ग्लूमी है बहुत ज़्यादा। अभी तक देखो स्नो पूरा जमा हुआ है क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है कि मेल्ट हो। अदरवाइज़ टेम्परेचर ठीक है, प्लस में है। होपफुली नेक्स्ट वीक से थोड़ा प्लस में ज़्यादा जाएगा, फिर ये स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। बट इस बारी लेट विंटर्स आए ना, तो स्नो काफ़ी लंबा चल गया। अभी भी कुछ नहीं पता, ईस्टर में भी कभी कभी स्नो हो जाता है, वाइट ईस्टर हो जाता है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम इस घर का क्या कर रहे हैं, एडमिंटन में हमने घर खरीदा है या रेंट पे दिया है। एडमिंटन में तो ऑलरेडी हमारा घर है, तो हम नया घर क्यों खरीद रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके आंसर्स कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में दे दिया है। बट आई नो कुछ लोग जस्ट कभी कभी आते हैं हाय हेलो बोलने, वो सारे व्लॉग्स नहीं देखते तो उनको पता नहीं चलता। पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो एडमिंटन का घर था वो लास्ट ईयर ही सेल कर दिया था। मैं वहाँ पे गई थी, हमने आप लोगों को पूरा टूर भी दिया था, एम्प्टी टूर, और बताया भी था कि हम लिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस भी आए थे। हमारे जो रियल्टर फ्रेंड है उनको फ़ोन भी आया था घर खरीदने के लिए। बट एनीवेज़ बहुत जल्दी बिक गया थैंकफुली वो घर। विदिन 1 मंथ वो सेल हो गया था। और वैसे भी वो घर छोटा था, अगर तब तक वैसे प्लान था नहीं एडमिंटन जाने का, बट होता भी तो हमें सेल करना ही पड़ता, नया ही लेना पड़ता। क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम चाहिए, मम्मी पापा हैं, अभी इन लॉज भी आ सकते हैं और एक एक्स्ट्रा गेस्ट रूम भी चाहिए होता है। तो वो छोटा घर था, वो 3 बेडरूम हाउस था।
तो इसीलिए हमने वो घर सेल किया था, क्योंकि तब हम सोच रहे थे कि यहीं पे घर ले लेंगे, बट यहाँ पे तो हुआ नहीं। और ये सारा कुछ मैंने लाइफ अपडेट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, तो लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस आप देखना चाहो वहाँ से देख सकते हो। और इस घर को हम सेल कर रहे हैं, अभी तक हमने लिस्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ना जब आप लिस्ट करते हो, कोई आपके घर पे देखने आ रहा है, तो ओनर को घर से बाहर जाना पड़ता है। तो मम्मी के साथ बार बार ही आना जाना इट्स नॉट पॉसिबल, और घर वैसे भी अभी फैला हुआ है और चारों तरफ बॉक्सेस हैं। तो घर तभी पसंद आएगा ना किसी को जब वो प्रेजेंटेबल लगे। हम भी जब घर देखने जाते हैं ख़रीदने के लिए, तो घर जब सजा होता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, तो हमें पसंद आता है। अभी फैला हुआ है, गंदा है, तो कहाँ ही किसी को पसंद आने वाला है। इसलिए हमने सोचा कि जब हम चले जाएंगे, एम्प्टी हाउस होगा, तब हम लिस्ट करेंगे। वैसे रियल्टर से बात हो चुकी है, सारा पेपर वर्क डन हो चुका है। यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इतना ज़्यादा कुछ पेपर वर्क होता नहीं है, चाहे वो घर ख़रीदने की बात हो या सेल करने की बात हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है सब कुछ। तो यस, जब हम चले जाएंगे फिर हम सेल पे लगाएंगे। पहले सोचा था कि रेंट कर लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े घर का अच्छा ही रेंट आ जाता है। रेंटल मार्केट काफ़ी अच्छी है अभी भी, और मोस्टली रेंटल मार्केट्स अच्छे रहते हैं। बट हमें ना टेंशन नहीं चाहिए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी जितनी कम हो ना, उतना अच्छा है हमें लगता है। पैसे थोड़े कम कमा लो ठीक है, बट मन की शांति इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसलिए हमने सोचा कि चलो ये भी सेल कर देते हैं, फिर बस जिस घर में रहेंगे उस घर का लोन रहेगा, और कोई लोन इधर उधर फैला नहीं है, सोचना नहीं है, तो मन की शांति रहती है। वैसे बिज़नेस वर्ल्ड में बात की जाए तो रेंटल मार्केट इज़ रियली गुड। काफ़ी लोग अपार्टमेंट्स, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, उसको रेंट पे चढ़ाते हैं। तो अगर आप बिज़नेस माइंडेड हो, ये सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकते हो, तो एक्चुअली बहुत लोग, इनफैक्ट बहुत सारे एशियंस कंस्ट्रक्शन मार्केट, रेंटल मार्केट में है यहाँ पे, और अच्छा बिजनेस होता है। पर हमने सोचा कि ऑलरेडी ये पुराना घर है, अगर रेंट पे देते हैं, वो लोग पता नहीं कैसे रखेंगे, अच्छे से रखेंगे या नहीं, और फिर जब बेचने की बात आए तो क्या पता रेनोवेट कराना पड़े और भी ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़े, इसलिए नो पॉइंट। तो ये सोचा कि चलो हम सेल ही कर देते हैं। और हाँ, एडमिंटन का भी आप लोगों को बता ही दिया था कि हमने घर खरीद लिया है। वहाँ पे फ्रेंड हैं हमारे रियल्टर, तो दिक्कत नहीं हुई, सारा कुछ वीडियो कॉल में ही फाइनल हो गया था। और जब सब कुछ फाइनल हो गया तो अनुज एक दिन के लिए गए थे, जिस दिन इंस्पेक्शन था। जब भी घर खरीदो इंस्पेक्शन कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि घर नया हो पुराना हो वो देख के नहीं पता चलता अगर कोई और प्रॉब्लम है। तो वो एक दिन के लिए बस गए थे और डन हो गया था। तो वो तो बड़ा स्ट्रेस फ्री रहा, घर खरीदना या फिर पुराना भी जो घर बेचा था बहुत इजी रहा, थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स। तो बस यही था अपडेट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।